हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे और श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते च सूरयाः। तेजो वारि मृगामि यथा विनिमयो यजति सर्गो मरीषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब आगे जिस प्रकार हमने देखा, ध्रुव जी ने यक्षों की जो पुरी है वहां पे आक्रमण कर दिया और वहां पे आक्रमण करके सभी यक्षों को तितर बितर कर दिया। कई लोगों के अंग अपंग कर दिए, कई लोगों को मार डाला। उसके बाद मैत्री मुनि कहते हैं, अपश्यमानः स तदात ताइनम महामृदे कंचन मानवोत्तमाम पुरीं दिदृशनपि नाभीषति दवशाम नमायिनाम वेद चिकीर्षितम जनः। अब मैत्री मुनि यहाँ पे कहते हैं, मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को, किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, इति ब्रह्म अक्षित तररथ सवसारथिम यत्तः परिशाम प्रतियोग संगितः शुश्राव शब्दम जलधेरी वेदितम नभस्वतो दिक्षु रजु अन्वृश्यत। अब मैत्री मुनि कहते हैं, जब ध्रुव महाराज अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बात कर ही रहे थे, तो उन्हें प्रचंड ध्वनि सुनाई पड़ी, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी आंधी आ रही। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, क्षणेन अक्षादितं वयोम घनानीकेन सर्वतः विस्फुट दीर्घता दिक्षु त्रासयत सतन ये नुना। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई पड़ने लगी, बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, वृषुरुधिरो धात्री कपियूय विणमुत्र स्मेदसः निपेटु गर्गनादस्य कबंधा अन्य घृतो अनद्य। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष भारी मात्रा में रक्त, श्लेष, पीप, मल, मूत्र तथा मज्जा और आकाश से शरीरों के धड़ रुंड गिर रहे थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, ततः खे दृशयत गिरि निरपेतुः सर्वतो दिशम गदा गदा परिधनि अस्त्री शास्त्रवर्षिणः। मैत्री मुनि आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छी, गदा, तलवारें, परिध तथा पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ उपल वृष्टि होने लगी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अहयो अशनि श्वासा वमंतो अग्नि रुक्षा शिविः अभय धावन गजा मत्तः सिंह व्याघ्रा। मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत उनको निगलने के लिए आगे लपक रहे हैं। साथ ही मत्स्य हाथियों, सिंहों तथा बाघों के समूह भी चले आ रहे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, समुद्र उर्मी भीभिर्मह पलावयन् सर्वतो भुवम् आससाद महाहलाद कल्पांत इव भीषणः। मैत्री मुनि कहते हैं, फिर समस्त जगत के लिए प्रलय काल के समान भयानक समुद्र अपनी ताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, त्रासनान्य मनस्मि मननाम
स श्रीजुष्टि गतया आसुरया मायया सुरः। मैत्री मुनि कहते हैं, असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्प ज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते थे। ध्रुवे प्रयुक्ता मसूरस्तां मायामती दुस्तरां निशम्य तस्य मुनयः समाशम सन समागतः। मैत्री मुनि कहते हैं, जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों के मायावी कर्तव्यों से पराजित हो गए हैं, तो वे अपनी होते हुए उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां पे एकत्रित हो गए। अब जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला, मुने ऊंचो औट्टान पादे भगवान स्तवः सांखर धनवा देवः शिनो अत्व वनता तिरहरौ विपक्षान् यन्ना मदे यमभिधाय निशम्य चाद्धा लोको अंजसा तरति दुस्तरे मंग मृत्युम। सभी ऋषि मुनि कहते हैं, देवतानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले शांत धनवा भगवान आपके भयानक शत्रुओं का संहार करे। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही समान शक्तिमान है, अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच पाता है। इस प्रकार से मैं भगवत गीता के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत यशों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर। युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयं भूमनु की सलाह। अब मैत्री मुनि कहते हैं, मैत्री उवाच निशम्य गतदा मेव वृषिणा धनुषी ध्रुवः संदधे अस्तमुपस्य पृश्य नारायण निर्मृतम। अब मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, संधियमान एतस्मिन् माया गुहया कनिर्मितः श्रीपम विनेशु विदुरः कलेशा ज्ञानोदय यथा। मैत्री मुनि कहते हैं, ज्यों ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख विनष्ट हो जाते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्या शास्त्रम धनुषी प्रयुज्यतः सुवर्ण पंखा कलशम कलहम सवासः ससाः विनिहिषता आविवेशु दुर्विशेष दबलम यथा वनम भीमरवा शिखंडिनः। मैत्री मुनि कहते हैं, ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंख के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तैस्तिग्मधारहे प्रदने श्रीमुखैर इतस्ततः पुण्यजना उपद्रुतः तम भय धावन कुपिता उदायुधा। सुपर्ण मुंडे अद्य फणा इवाहयः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्रायः मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सतान पृष्यत कैरभिधावते मृधे निकृते शिरोधरोदार निनाय लोकम परम करमंडलम वज्रंती निर्भिद्य यमुद्ध वरितसः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं,
जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्यमंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ उधर्व रेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। फिर आगे कहते हैं, तान हन्य मानान देविक्ष्य गुहेकाननागस अश्चित भूरिशः और तान पादिम प्रत्युपगतः सहर्षिभिः। जब स्वयं मनु ने देखा कि उनका पौत्र ध्रुव ऐसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है जो वास्तव में अपराधी है ही नहीं, तो वे करुणावश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव के पास उन्हें सदुपदेश दे दे। अब स्वयं मनु कहते हैं, मनुरुवाच अलम वर्षातिरोषेण तमोद्धारेण पापमना येन पुण्य जना नेता नवधि अस्व मनागसः। अब स्वयं मनु वहां पे आए और उन्होंने कहा, हे पुत्र बस करो, वृथा क्रोध करना अच्छा नहीं है, यह तो नारकीय जीवन का मार्ग है। अब तुम यक्षों को मारकर अपनी सीमा से परे जा रहे हो, क्योंकि वे वास्तव में अपराधी है ही नहीं। फिर आगे स्वयं मनु कहते हैं, ना समत कुलोचितम तात कर्मैत दिगहृतम वधो वधो यदु पदेवाना मारे बद्धस्ते अकृतने अनसाम। अब यहाँ पे स्वयं मनु कहते हैं, हे पुत्र, तुम निर्दोष यक्षों को का जो यह वध कर रहे हो वह ना तो अधिकृत पुरुषों द्वारा स्वीकार है और ना यह हमारे कुल की शोभा बढ़ाने वाला है, उसको शोभा देने वाला है। क्योंकि तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के विधानों को जानो। फिर आगे मैथ्यमुनि कहते हैं, ननन की अब यहाँ पे स्वयं मनु अपने पौत्र को समझा रहे हैं। ननन ननन्वे कस्या अपराधेन प्रसंगा अद बहवो हतः भ्रातु वर्धा भिटपतेन तवेयांग भ्राते वत्सला। मैत्री मुनि कहते हैं कि अब स्वयं मनु ध्रुव महाराज को कहते हैं, हे पुत्र, यह सिद्ध हो चुका है कि तुम अपने भाई के प्रति कितने वत्सल हो और यक्षों द्वारा उसके मारे जाने से तुम कितने संतप्त हो। किंतु जरा सोचो तो कि केवल एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने कितने अन्य निर्दोष यक्षों का वध कर दिया। फिर आगे स्वयं मनु कहते हैं, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग गृह पशु भूत वैश्यम। अब यहाँ पे जो है स्वयं मनु कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वो शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। फिर आगे स्वयं मनु कहते हैं, सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरिम भवान आराध्य आराध्यापदुराराध्यम विष्णु अस्तर अस्तत परमं पदम। अब यहाँ पे स्वयं मनु कहते हैं, वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को जाना निश्चित हो चुका है। फिर आगे स्वयं मनु कहते हैं, स्वतम हरिर नुध्यात अस्तत् पुंसामपि सममतः कथम तव वद्यं कृतवानन नु शिक्षन्त सताम व्रतम। अब यहाँ पे स्वयं मनु कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे कर दिया। फिर आगे शंभु मनु कहते हैं, तितिक्षया करुणया मैत्रेया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धि। अब यहाँ पे शंभु मनु कहते हैं, भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। फिर आगे शंभु मनु कहते हैं, संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृते गुणः
मुक्तो जीवन मृक्तो ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। अब यहाँ पे स्वयं मनु कहते हैं, जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच पसंद कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छुटकर वह अनंत आत्म आनंद को प्राप्त करता है। फिर आगे स्वयं मनु कहते हैं, भूत है पंचभिरारब्ध धैर्यो अस्ति पुरुष एव ही वासा वायात संभु तिर्योशीत पुरुष योरिह। अब यहाँ पे जो है स्वयंभू मनु कहते हैं, भौतिक जगत की सृष्टि पांच तत्वों से प्रारंभ होती है, और इस तरह प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष अथवा स्त्री का शरीर सम्मिलित है, इन तत्वों से उत्पन्न होती है। पुरुष तथा स्त्री के विषयी जीवन समागम से इस जगत में पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है। शंभु मनु कहते हैं, एवं प्रवर्तत ये सर्ग स्थिति संयम एव च गुणय वैतिकराजन मायया परा परमात्मनः। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कह रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु है, अब वो अपने पौत्र से, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि पालन तथा संहार होता रहता है। फिर आगे स्वयं मनु कहते हैं, निमित्त मात्रम तत्रा गुण पुरुष शर्षभा व्यक्त्या व्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत। अब यहाँ पे स्वयं मनु कहते हैं, हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त है। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं, और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक को संचित शक्ति से घूम लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, सखल विदम भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहिना विभक्त विरयः करोत्य कर्तव्य निहंत्य हंता चेष्टा विभूमन दुर्विभाव्य। अब यहाँ पे भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील है, किंतु वे करता नहीं है। वे संहार तो करते हैं, किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। फिर आगे जो है स्वयं मनु कहते हैं, सो अनंतो अंतकरः कालो अनादिरादि कृतवयः जन्म जनेन जनन जनयन् मारयन् मृत्यु नानक नानततम्। अब यहाँ पे स्वयं मनु अपने पौत्र को समझाते हैं, हे ध्रुव, में वे सबों को मारने वाले उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। वे स्वयं वे अव्यय है, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। फिर आगे स्वयं मनु कहते हैं, न वै सर्व पक्षो अस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्यो विषतः समं प्रजः तम धावमान मनुधावन्यतय यथा रजांसय नीलम भूत संगधा। अब यहाँ पे स्वयं मनु कहते हैं, अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक में विद्यमान है और सबों के प्रति समभाव रखने वाले, ना तो उनका कोई मित्र है ना शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर शुद्ध धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। अब आगे स्वयं मनु श्लोक नंबर 21 में क्या करते हैं, उसे हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।
सभी को हरे कृष्णा।